वेलकम बैक फ्रेंड टू योर ओन चैनल। दोस्तों, हम और आप इंडियन स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करते ही हैं। आप रोज़ कोई ना कोई शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। मैं भी कोई ना कोई शेयर खरीदता बेचता रहता हूं, तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि काश हमारे पास विदेशी कंपनियों के शेयर होते, हमारे पास गूगल के शेयर होते। अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो शेयर शो हो रहा है ना, वो गूगल का शेयर है। कीमत आप देख सकते हो $1563, रुपये नहीं डॉलर। तो इतनी तगड़ी इनकी कीमत होती है। मेरे मन में तो बार बार कभी कभी ख्याल आता है कि काश मेरे पास गूगल के शेयर होते, मेरे पास फेसबुक के शेयर होते, मेरे पास अमेज़न के शेयर होते। और इनफैक्ट आपके अंदर भी ये जो विचार है वो आता ही होगा। अगर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपको इंडिया के बाहर की कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको एक अलग प्रकार का अकाउंट चाहिए होता है और उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक देसी तरीका आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप इन सारी कंपनियों में डायरेक्टली जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है फुल स्क्रीन पे देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को मैं पोर्ट्रेट मोड में बना रहा हूँ और काफ़ी सारी कमेंट आते हैं कि लोगों को स्टॉक के जो नाम है वो ठीक से क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो फुल स्क्रीन में करके नहीं देख रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पहले फुल स्क्रीन कर लो, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके सामने गूगल का शेयर प्रेजेंट है। गूगल यानी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन, और इसका जो शेयर हो $1563.84 का है और 3.10% ऊपर है। $47 की बढ़त अभी इसके अंदर आ रखी है। इसी तरह से अगला जो स्टॉक है वो अपना Amazon.com है। Amazon.com का शेयर देखिए आप, कीमत इसकी 3196, कितनी भयानक इसकी कीमत है। $3096 की कीमत है। और बढ़ते भी ये लोग तो इतने तूफान में है, 8% की तगड़ी इसमें बढ़। और डॉलर में देखें तो 335 अभी आज की डेट में उछाल आया हुआ है। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का शेयर इनके मुकाबले थोड़ा छोटा है, $245.42 इसकी कीमत है और अभी 1.40% की तेज़ी के साथ ये चल रहा है। तो इतने तगड़े तगड़े शेयर हैं, अगर इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाए तो हमारी तो मौज ही आ जाएगी ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है इन सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सालाना 16, 17 से 18% का रिटर्न आप आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। म्यूचुअल फ़ंड कैसे काम करता है, आई बिलीव आप ये भी जानते होंगे। देखिए, म्यूचुअल फ़ंड जो होता है वो हम लोगों से पैसा लेता है, इन्वेस्टर से पैसा लेता है, और जब उनके पास एक फ़ंड इकट्ठा हो जाता है तो वो उन पैसों से अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है। वो इक्विटी खरीदता है, डेट फंड खरीदता है, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है ना। तो ऐसा ही एक जो यूनिक फ़ंड है, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट फंड। दोस्तों, ये यूनिक फंड इसलिए है क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए इंडियन मार्केट में तो है ही है, साथ ही साथ इन्होंने अमेज़न में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फेसबुक और गूगल के शेयर भी इन्होंने ले रखे हैं। तो जो इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि गूगल, फेसबुक और अमेज़न के शेयर में आपने देखा कितनी तगड़ी यहाँ पे बढ़त होती है। उसका डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है वो सीधा सीधा हमें मिलता है, यानी कि इन्वेस्टर को मिलता है, जो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको मिलता है। तो इस म्यूचुअल फंड का भी पोस्टमार्टम करेंगे, सब कुछ जानेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना जायज़ है, बनता है या नहीं बनता है। सबसे पहले रिटर्न की प्रोफाइल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। देखिए, एक महीने में जो रिटर्न दिया है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने, वो तकरीबन 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है एक दिन के अंदर। एक साल की बात करें तो आपको 16.42% के पॉजिटिव रिटर्न मिल जाते हैं। 3 साल की बात करें तो आपको 11.49% के सालाना रिटर्न मिल जाते हैं। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी रिटर्न ख़राब नहीं है, 11.23% के सालाना बेसिस पे आपको जो है वो रिटर्न मिल जाते हैं। और यदि हम ये देखें कि जब से लॉन्च हुआ है तब से कितने रिटर्न दिए हैं, तो जब से पराग पारिक म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसने 16.59% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। तो रिटर्न देख के हमें ये पता चलता है कि इस फंड में लॉस आपको होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा है, ये आप जानते हैं ये फरवरी मार्च का सीज़न था, जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया था, और ये वही वाला टाइम था। लेकिन इसको लेके आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो ग्रोथ देखिए, इसके अंदर ग्रोथ में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। NAV की बात करें, यानी कि नेट एसेट वैल्यू इसकी कितनी है, तो नेट एसेट वैल्यू आपको 29.97 रुपये की मिल जाएगी। यानी कि एक यूनिट लेने के लिए आपको 29.97 यानी 30 रुपये लगभग खर्च करने पड़ेंगे। रेटिंग काफ़ी ज़्यादा औसम है। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग इसको दी गई है। रेटिंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और अगर आपको फंड का साइज़ बताऊं तो वो भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। 3,513, 3,500 करोड़ से ज़्यादा इसका फंड साइज है।
तो अब कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है म्यूचुअल फंड खरीदते समय, तो उन सभी चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। देखिए एसआईपी और वन टाइम कैलकुलेटर है, इसका इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे, सबसे आखिरी में इसका इस्तेमाल करेंगे। रिटर्न्स की बात करें तो जो फंड है उसने 1 साल में 16.4% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 11.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि ये जो कैटेगरी है ना उसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और 5 साल में हमारे इस फंड ने 11.2% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि जो कैटेगरी का एवरेज है वो मात्र 5% का है। और ऑल टाइम में अगर देखें तो 16.6% के हमारे इस फंड ने जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी ज़ीरो, कुछ नहीं है कैटेगरी में। देखिए प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है सभी फंड में, सभी चीज़ में। तो इस फंड में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना पहले, और वीडियो तो ये चलती रहेगी, कोई बात नहीं, आप लाइक कर देना, तो आपके लाइक वाले सेक्शन में ना ये वाली वीडियो पड़ी रहेगी। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूरी चीज़ है कि उसका हमें एक्सपेंस रेशियो मालूम हो। तो ये जो पराग पारिक का म्यूचुअल फंड है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो मात्र 1.13% है। यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% के बीच में होता है वो ठीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि फ़ंड के पास खर्चे कम है और हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो आप देख सकते हो 1.13% का मात्र इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि अच्छा माना जाता है। और ये जो 3 प्रोज हैं ये आपस में रिलेट करते हैं। देखिए 1 साल, 3 साल और 5 साल की टाइम होराइजन पे ये जो फंड है पराग पारिक का, इसने कैटेगरी के मुकाबले हायर रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये ज़रूर एक अच्छा सिग्नल होता है, एक अच्छी बात होती है कि 5 साल से लगातार कोई फंड पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, बजाय जो कैटेगरी है उसकी कैटेगरी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉक सिलेक्शन की वजह से ये जो म्यूचुअल फंड है ये अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे पा रहा है। और देखिए अगर कॉन्स की बात करें, खराबियों की बात करें, तो खराबी कुछ ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ एक खराबी यहाँ पे नज़र आती है। उसके बाद कंपैरिजन करके देख लेते हैं कुछ और म्यूचुअल फंड का इसके साथ। देखिए सबसे टॉप पे है हमारा पराग पारिक का म्यूचुअल फंड, 5 स्टार इसकी रेटिंग है और एक साल में जो रिटर्न है वो 16.4% के रिटर्न है। ठीक है, अगला म्यूचुअल फंड हमारा यूटीआई इक्विटी फंड है, आप जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, 4 इसकी रेटिंग है और एक साल में रिटर्न आप देखिए काफ़ी ज़्यादा कम है, मात्र 3.8% के इसके रिटर्न है। अगला म्यूचुअल फंड कैनरा रोबेको इक्विटी फंड है, इसकी भी 4 रेटिंग है और इसके भी जो रिटर्न है वो हमारे वाले से काफ़ी ज़्यादा कम है, मात्र 6.5% के एक साल में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड 4 रेटिंग है और इसने कुछ भी खास रिटर्न नहीं दिया है, मतलब कि नेट इसका 0 बनता है। जेएम मल्टी कैप फंड 4 रेटिंग है और रिटर्न तो काफ़ी पिटे हुए हैं, 1.8% के पॉजिटिव रिटर्न है एक साल में। तो कंपैरिजन करके भी हमने देखा कि अपना जो पराग पारिक का फंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर कंपैरिजन के हिसाब से। तो अब सबसे मेन बात आती है होल्डिंग्स की। इस जो पराग पारिक का फंड है इसने कहाँ कहाँ पे अपना पैसा लगाया हुआ है, हमारा पैसा हमने इसको दिया और इसने आगे कहाँ पे लगाया, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक फंड इसको बना देता है, क्योंकि इसने गूगल यानी अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अमेज़न यूएसए में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, facebook.com में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इंडिया की दिग्गज प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 2 व्हीलर बनाने वाली जाइंट कंपनी इंडिया की हीरो मोटोकॉर्प में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बजाज ग्रुप की पेरेंट कंपनी बजाज होल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से नहीं आ रहा है, मैं आपको स्पेलिंग पढ़ के बता देता हूँ। MPHASIS लिमिटेड के अंदर इसने अच्छी खासी हिस्सेदारी ले रखी है। देखिए ITC के अंदर इसने अच्छी खासी हिस्सेदारी ले रखी है, सुजुकी जापान के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई इनका पोर्टफोलियो है और मुझे लगता है यही एक मात्र कारण है जिसकी वजह से इसने अच्छे खासे मोटे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो कमा के दिए हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये अगर आप SIP करते हैं तो आपको पर मंथ 1000 रुपये की SIP यहाँ पे करनी होगी। वहीं आप लमसम की बात करें तो वो भी 1000 रुपये है, यानी 1000 रुपये आप एक बार में लगा के इसमें छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें SIP करिए, आप इसमें SIP करिए। और अगर आप लमसम लगाना चाहते हैं तो आप एक मोटी रकम इसमें, मोटी रकम इन द सेंस आप 20 से 25-30 हज़ार रुपये इसमें लगा के छोड़ दीजिए। मैं आपको इसमें रिटर्न कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप 20 से 25 हज़ार उसमें लगा देते हैं तो आपको आने वाले टाइम में कितना वहाँ पे जो बेनिफिट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब देखिए दूसरी बड़ी चीज़ जो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ज़रूर देखनी चाहिए, एक्सपेंस रेशियो तो हमने देख लिया था 1.13% था, 1.15% था मे बी। और एग्ज़िट लोड की बात करें तो एग्ज़िट लोड आपका 2% है, 2% है इन केस अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉल कर देते हैं। आपने पैसा डाला और 1 साल के अंदर अंदर आपने निकाल दिया तो आपको 2% का जो है वो एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल के बाद अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। कब तक?
730 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, ऐसा समझिए 1 साल के बाद और 2 साल के पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का फिक्स एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और देखिए फंड मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं किसी भी फंड को बड़ा बनाने के लिए, उसमें रिटर्न कमा के देने के लिए। तो 3 फंड मैनेजर हैं, मिस्टर राजीव ठक्कर, मिस्टर रौनक ओंकर और मिस्टर राज मेहता। काफ़ी पुराने फंड मैनेजर हैं, काफ़ी टाइम से इसमें इन फंड को मैनेज कर रहे हैं। 2013 मतलब 7 साल से, लगभग 7 सालों से फंड को मैनेज किया जा रहा है इनके द्वारा। और 7 सालों में आप इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने, काफ़ी बड़े रिटर्न इन्होंने कमा के दिए हैं कैटेगरी के मुकाबले, मार्केट के मुकाबले। तो अब आपके सामने प्रेजेंट है कैलकुलेशन। देखिए एसआईपी कैलकुलेटर मैंने खोल लिया है। आप कोई सा भी एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमाउंट हम डाल देते हैं। सबसे पहले हम एसआईपी की बात करते हैं। तो एसआईपी हम मान के चलते हैं कि हम 2500 रुपये हर महीने इसमें एसआईपी कर रहे हैं। और देखिए म्यूचुअल फंड जो होता है ना, वो 6-7 महीने का गेम नहीं होता है, आपको इसमें लंबा गेम चाहिए। और म्यूचुअल फंड में जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको जो है वो रिजल्ट, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 20 साल मान के चलते हैं, 20 साल कुछ नहीं होता है। मुझे यकीन है 20 साल पुरानी बात आपको याद है और आपको लगता है कि ये कल की ही बात है, ठीक है ना। तो 20 साल कुछ भी नहीं होता है, 20 साल की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और रिटर्न हमने देखा कितना था, 17% का रिटर्न था ऑल टाइम का, यानी कि 17% के रिटर्न हमें हर साल देता ही देता है। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एसआईपी है, आपने जो हर महीने एसआईपी यहाँ पे करी हुई है 2500 रुपये की, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की है 6 लाख रुपये। 20 सालों के अंदर आपने मात्र 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। और 6 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको जो वेल्थ मिला है 36,51,000, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दूँ, 36,51,552 रुपये का आपने कमाई करी है, आपको रिटर्न मिला है 6 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। और जो वेल्थ आपको मिलेगी, जो रकम आपको मिलेगी, काफ़ी बड़ी रकम है, 42,51,552 रुपये की मोटी रकम आपको मिलेगी मात्र 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये फ़ायदा होता है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, जो आपको रेगुलर पॉजिटिव रिटर्न दे। लमसम की भी हम बात करते हैं। लमसम में आप मान के चलिए आपने 30,000 रुपये में एक बार में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, आप भूल गए 20 साल के लिए कि 30,000 रुपये कहीं डाले भी हैं, और रिटर्न वही रहेगा, टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और कैलकुलेट के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो आपने सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी थी, मात्र 30,000 रुपये की। इस पे जो आपने रिटर्न कमाया है ना, वो ऑसम रिटर्न कमाया है, 6,63,159 रुपये का मोटा रिटर्न कमाया है। और पैसे जो आपको मिलेंगे वापसी, वो देखो 6,93,159 रुपये, यानी कि ये जो 30,000 है ये इसके अंदर प्लस होके आपको मिलेंगे। तो ऐसा होता है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और एक काम की बात ये जान लो कि ये वाला जो म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक का म्यूचुअल फंड है, ये आपको ज़्यादातर प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला म्यूचुअल फंड आपको ग्रो ऐप में देखने को मिलेगा। और ग्रो ऐप की लिंक मैंने दे रखी है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। थोड़े भी अगर आप इन्फ्लुएंस होते हो इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देख के, तो आपको ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लिंक पढ़िए, आप उसमें तुरंत अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खोल के इसमें इन्वेस्टमेंट करनी आप शुरू कर दीजिए। तो देख लिया आपने कैसे आप जो है वो गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फेसबुक, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मात्र 30 रुपये एक एनएवी की कीमत है, 5 स्टार रेटिंग है। और ग्रो ऐप में आपको मिलेगा। ग्रो ऐप में ही मैं आपको देख के बता रहा हूँ, लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप कर देना। ऐसी ही वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए आपको जो बेल का बटन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है, तभी जो है वो आपको आगे की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, लाइक आपने कर दिया होगा।